दोस्तों, अगर ध्यान में प्रवेश करना है तो आपको प्रत्येक दिन अपने ध्यान में बदलाव लाने होंगे। यानी जैसे जैसे आपके शरीर में बदलाव आएंगे और आपके सांस लेने की गति में स्थिरता आएगी, वैसे वैसे आप ध्यान की गहराई में जाना शुरू हो जाएंगे। आप जितना भी समय ध्यान में बिताते हैं, उसके प्रभाव अगर आपके बॉडी यानी शरीर पर आ रहे हैं तो आपका ध्यान बिल्कुल सही दिशा में है। लेकिन अगर आप बहुत ही लंबे समय से ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको ध्यान में कोई आनंद महसूस नहीं हो रहा है और आप ध्यान करते करते अपने ही विचारों में खो जाते हैं, कभी आपका ध्यान में मन ही नहीं लगता। ऐसे आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों को कभी भी ध्यान की टेक्निक बताई ही नहीं जाती। आप लोग केवल अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं और ध्यान को जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे तो आप लोग सालों साल ध्यान के अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल सिंपल मेथड आपको मेडिटेशन करने होंगे और एक ही नहीं 10 से अधिक टेक्निक आपको ध्यान में जाने की अपनानी होगी। उनमें से कोई एक टेक्निक आपके लिए काम कर जाती है, क्योंकि सभी का शरीर एक जैसे नहीं होता। कभी आपने तो सोचा है कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपके शरीर में चलने वाले सांस आपका ध्यान समाधि तथा बिल्कुल सरलता से कैसे पहुंच जाते हैं। लेकिन ध्यान करने से जो भी सबसे बड़ा नियम है वह है, अगर आप ध्यान करने का सही समय नहीं चुन पा रहे हैं तो ध्यान में काफ़ी कठिनाइयाँ आपके साथ हो सकती है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बड़े ही लंबे समय से ध्यान करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका ध्यान उनकी गहराई और अनुभव नहीं करा रहा है। ऐसी स्थिति में भी आपको आवश्यकता पड़ती है कुछ नया अपनाने के लिए। हम आपको जो बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कैसे ध्यान की बड़ी सरलता से प्रवेश कर सकते हैं, और लेकिन जो यह विधि है उसके नियम भी हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ ध्यान विधि को करने से आपके शरीर में पहले ही दिन से ध्यान और अनुभव को प्राप्त करने लगेंगे। लेकिन यह विधि आपको 10 दिन लगातार करनी होगी। ध्यान करने से पहले आपको अपनी सांसों को पहचानना होगा। आप लोग हैरान हो जाओगे इस बात को सुनकर कि आपकी सांसें आपको ध्यान से समाधि तक ले जा सकते हैं। अगर आप निरंतर सांसों की विधि का प्रयोग अपने ध्यान में करते हैं तो आपका ध्यान आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि आपका शरीर जिसमें 72,000 नाड़ियाँ काम करती है आपके लिए, और वह नाड़ियाँ आपके शरीर में रक्त संचार और सांस को ही सही रूप से आपके शारीरिक अंगों तक पहुंचाती है मित्रों। लेकिन अगर हमारी यह नाड़ियाँ कमज़ोर है तो हमें ध्यान में काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस करनी होती है। और 72,000 नाड़ियों को ध्यान में बहुत ही बड़ा बलिदान होता है, क्योंकि ध्यान में आपके शरीर का रक्त संचार बिल्कुल सही दिशा में जाना चाहिए और आपकी सांस भी सही रूप में चलनी चाहिए। एक गहरी और लंबी ली गई सांस आपके पूरे शरीर में फैलती है। अगर आप अपनी ध्यान में सांस को महसूस कर लेते हैं कि यह सांस कैसे आपके पूरे शरीर में भ्रमण कर रही है, और उसी दिन से आपके ध्यान में यात्रा करने की शुरुआत हो जाती है। और इस यात्रा को करने के लिए आपको अपने सांसों के साथ जुड़ना होगा। आपको गहरे ध्यान में जाने के लिए अपने सांसों का सहारा लेना अवश्य जरूरी है। जब आपकी सांस आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी से होते हुए यानी आपके नाक के दाएं और बाएं छेद से और सांस के आपके शरीर में जाती है, आपको वहीं से अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना है। यही 10 दिन का प्रयास आपको करना होगा कि आप अपने सांसों के साथ जुड़ सके और अपने शरीर की हर एक अंग को महसूस कर सके। जहाँ पर आपकी सांस पहुँच रही है
अब सबसे पहली बात तो यह आती है कि सही मुद्रा में बैठने की। ध्यान में बैठने के लिए आपको सुख मुद्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर अगर भी आपकी पीठ में दर्द रहता है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है जिसकी वजह से आपकी पीठ में दर्द बनता है, तो आप इस ध्यान को लेट कर भी कर सकते हैं। केवल एक बात आपको याद रखनी होगी कि जब आप अपने ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं और ध्यान की शुरुआत करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और सांस सीधी आपके मूलाधार चक्र पर चकराती है और वहाँ पर जाकर एक ऊर्जा पैदा करती है, जो ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी यानी आप ही रीढ़ के अंदर हड्डी एक पास एक ऐसी रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। उस लिक्विड को शारीरिक ऊर्जा भी कहा जाता है, जिसे इस नाड़ी की शुरुआत आपके मूलाधार चक्र से होती है। तो आपकी सांस इस नाड़ी के ऊपर